नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आज हम लोग गोल्ड को कहां से सेल और बाई कर सकते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहां से हम इस फ्राइडे का अच्छा से फ़ायदा ले सकते हैं। और फॉरेक्स फैक्ट्री के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि आज क्या कुछ मेजर इवेंट है। तो सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ हम आ गए फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। यहाँ पर आप देख रहे हैं 23 तारीख है, फ्राइडे है, और आज एक ही मीडियम इम्पैक्ट का न्यूज़ है, कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। इसका मतलब है मार्केट में आज आपको मार्केट मेकर लोग इसको चला सकता है और अच्छा खासा वॉलेटिलिटी हो सकता है, क्योंकि जिस दिन कोई न्यूज़ नहीं रहता है उस दिन मार्केट ज़्यादा ही अनसर्टन रहता है। और आज ऐसे भी फ्राइडे के दिन तो ऐसे ही आपको हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के बराबर होता है, और अगर जिस दिन नहीं है तो फिर अपने आप में मार्केट मेकर लोग उसको मूव कराने लगते हैं। तो चलते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट लेवल को समझने के लिए, जिससे कि हमें पता चले कि आज हम कौन कौन सा लेवल पे हम सेल और बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं डेली के चार्ट पे। तो ये डेली का चार्ट के हिसाब से देखते हैं, कल जो है एक रिजेक्शन मिला है इसको 3341 के बीच का जो था ये जोन, इस जगह से रिजेक्शन मिला। और ये नीचे का जो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन था, इसको पिन करके नीचे जाने का कोशिश तो किया, लेकिन वापस में इधर में ऊपर में ही इसको क्लोजिंग किया है। ये एक बहुत अच्छा बात है। जब तक इसके ऊपर रहेगा इसका ट्रेंड जो है बुलिश रहेगा, और मार्केट को ये बताते मतलब इसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से कि हम मार्केट में एक नया ऑल टाइम हाई के लिए जाने के लिए तैयार है, जब तक इसके ऊपर है। और जब इसके नीचे चला जाएगा तब फिर हमें इस लेवल तक आने का इंतजार करना पड़ेगा। कहाँ गया? इस लेवल तक, इस जगह एक बार आना चाहिए। जब तक यहाँ पर आएगा नहीं ना, तो बड़ा मूव का संभावना नहीं दिखती है। लेकिन इस जगह आके जाता ना, तब तक फिर इस बार 38 तक श्योर जाता, और हम लोग 3800 के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अभी जो है कहना मुश्किल है कि क्या इसको रिजेक्शन लेके चलेगा, या इसकी जैसे कि अगर एक ट्रेंड लाइन अगर ऐसा यहाँ पर बनेगा तो उसके हिसाब से लग रहा है कि इसको रिजेक्शन मिला है। तो ये आज का जो क्लोजिंग होगा उसके ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड हो जाएगा। इससे वीकली क्लोजिंग भी होगा, जिससे कि बहुत सारा कुछ आपको क्लियरिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आज का जो सेल जोन है यही होगा 41 और 47 के बीच में। ये थोड़ा सा कमज़ोर होगा, थोड़ा सा इसको अपसाइड भी जा सकता है, और बाई जोन यही रहेगा D1 के हिसाब से। ठीक है, हम छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे कि कौन कौन सा और भी इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ से हम सेल और बाई कर सकते हैं। हम आ गए हैं H1 का चार्ट पे। तो H1 के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये जो है आपको 20 और 24 वाला जो एरिया है, यहाँ से सेल स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और अगर दोबारा से मार्केट इस एरिया में आता है, ये आपको देखिए कल बहुत अच्छा तरह से इसको होल्ड किया है, बहुत ही शानदार तरीके से आप देख पा रहे हैं। यहाँ से शानदार बाइंग का जो है जोन बना, और कई बार यहाँ से जो है बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला हम लोग को, 1 2 3 4 5। अभी भी थोड़ा देर पहले यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। तो अब जो है ये जोन क्या होगा, वीक हो गया, कमज़ोर हो चुका है, और नीचे वाला जो जोन था इसको भी पिन किया है। तो इस बार हो सकता है कि अगर ताकत के साथ आए तो दोनों को ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर इस जगह आ जाता है और यहाँ से फिर से नीचे आता है, तो ये दोनों ही जोन को एक साथ में भी ब्रेक करने का दम रखेगा। फिर यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट है, और इसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग इसको जो है यहाँ मिलेगा इस एरिया में, और उसके बाद आपको ये 3206 है। तो इतना दूर तक का ये लेवल आपको पता होना चाहिए। बाकी मार्केट कुछ भी कर सकता है, कहना मुश्किल है पहले से। तो ये सारा इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ पर हमको ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको 3206-7 वाला, इस जगह से मार्केट तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा। लेकिन इस वक्त क्या कर सकता है, पहले देखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सा जगह से रिजेक्शन मिलता है। अगर इस जगह से रिजेक्शन की जगह में इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तो फिर इसका जो अगला लेवल है उस अगले लेवल पे जाने का प्रयास करेगा। ये इम्पोर्टेंट, इस लेवल को ब्रेक कर देगा। ये 45 और 41 और 45 के बीच वाला जो लेवल है, इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, ये 62 और 70 के बीच में।
तो H1 के हिसाब से पहला जो बैरियर है इसका, इसको ब्रेक करना है। उसके बाद दूसरा है आपको यहाँ पर आपको 41 से लेके 47 के बीच में, इस यहाँ से भी हमें सेल जोन होगा, यहाँ पर एक बनना, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद जाके जो है ये जगह जहाँ पर की मार्केट आ सकता है। हम चलते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप देखिए कि अभी इस जोन को ब्रेक करके ऊपर गया है, तो इसका अगला टारगेट है यहाँ पर, और इस जोन को अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो अगला टारगेट रहेगा यहाँ पर आपको 45 और 41 के बीच में, ठीक है, इस जगह पे। उसके बाद फिर आपको अगला टारगेट है इसका ये 65 और 60 के बीच का। तो उसके बाद अगर ये डाउन साइड में आता है तो डाउन साइड में हो गया आपको ये लेवल, आपको 87 79 तो दिया ही है, लेकिन ये अभी कमज़ोर हो गया। दोबारा यहाँ पर आने से मैं तो कहूँगा कि अभी बाई नहीं करना चाहिए। अगर उसका वॉल्यूम को देखिए कितना स्पीड में आता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये वाला एरिया से एक बार हम चांस ले सकते हैं, और उसके बाद इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से मार्केट में हमें बाई का ऑप्शन देगा। देखिए जहाँ पर अगर सेल स्कैल्पिंग लिखा हुआ है, मतलब ये मार्केट अगर इसके नीचे था तब तक ये सेल स्कैल्पिंग था। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर चला गया तो अभी बाई स्कैल्पिंग हो गया, ठीक है। इसको हम यहाँ पर बाई स्कैल्पिंग बना देते हैं। बाई स्कैल्पिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से मार्केट अगर जहाँ पर है उसकी, जहाँ पर मार्केट है उसके नीचे जो भी जोन है उस सारा का सारा आपको बाई स्कैल्पिंग और बाई जोन रहेगा, और मार्केट के ऊपर जितना सारा जोन है वो सारा आपको सेल स्कैल्पिंग और सेल जोन रहेगा। तो ये था आपको M15 के हिसाब से कहाँ कहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो, उसका मैं छोटा सा आपको एक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं DXY को। तो DXY में कल जो है बेरिश मूवमेंटम रहा, बुलिश मूवमेंटम रहा, जिसके कारण से गोल्ड बेरिश रहा। और जब तक इस बॉक्स के बाहर नहीं जाता, ऐसा लगता है कि इस बार इस बॉक्स को और इस ट्रेंड लाइन को एक साथ में ही ब्रेक करेगा, ठीक है। अगर जैसे ही ऊपर जाएगा तो फिर गोल्ड नीचे आने लगेगा। देखते हैं ये क्या करता है। अगर हम H1 के हिसाब से देखते हैं तो आज फिर ऊपर से रिजेक्शन लिया है इस एरिया से, और यहाँ पर सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। इसको ब्रेक करता है या नीचे जाता है, इसका क्लोजिंग कहाँ होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये नीचे आके क्लोजिंग दिया तो फिर ये नीचे का लेवल इस जगह तक आपको 98.8 और यहाँ पर 98.6 तक के एरिया में आने का चांसेस रहेगा। तो इस प्रकार से आप प्लान कर सकते हैं गोल्ड को कहाँ से सेल करेंगे और बाय करेंगे। और जो जो इम्पोर्टेंट लेवल था मैंने बताया, और कोई मेजर और आज के दिन में कोई और अगर कुछ न्यूज निकल कर आता है तो फिर उसका अलग बात होगा, नहीं तो और कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। IGC के बीच में घूमना चाहिए, और दिन में थोड़ा सा रेंज बाउंड होकर रात में आपको शाम के टाइम में अच्छा खासा वोलेटिलिटी होने की संभावना रहेगा। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ फायदा करेगा और आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।